नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 18 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित। तो ये रिवीजन वर्कशीट है, यानी चैप्टर नंबर 1 की पुनरावृत्ति है। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पे जो इस वर्कशीट में सवाल है, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर इन पी वाई क्यू फॉर्म, यानी जो इस तरह की संख्याएं हैं उसे पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखें। आइए उससे पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। रेशनल नंबर जो होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ये तो हो गया जनरली, लेकिन कुछ डेसिमल फॉर्म होता है दशमलव और इरेशनल नंबर जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन डेसिमल फॉर्म में जब हम इसको भाग देंगे, डेसिमल मतलब इसको हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उससे यदि भाग देते हैं तो डेसिमल फॉर्म जो होगा डेसिमल फॉर्म या तो पूरी तरह से कट जाएगा, जैसे 0.5, 0.7 या 8 इस तरह से रहे। तो ये तो हो गया जिसको कहते हैं शार्प, यानी टर्मिनेटिंग। ये कब होता है? जब डिनोमिनेटर जो हो, डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 5 हो। जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो या तो 2 हो सिर्फ, या 5 हो। इसके कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, यानी 2 के पावर m और n भी हो सकता है, या इस दोनों के ये भी हो सकता है। यदि इसके अलावा तो ये टर्मिनेटिंग हो, जो होगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर यदि ये हो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रहे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो इस तरह आएगा। इसके अलावा कुछ भी रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? इस तरह की संख्या आएंगी 0.1474747। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.14 और 7 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार आ गया। या फिर इस तरह होगा 0.525252, इस तरह की कोई संख्या होगी तो ये हो जाएगा। ये कंटिन्यू चलेगी तो 0.52 के ऊपर में बार, या कोई इस तरह की और भी संख्या हो सकती है। 0.7333, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.73 के ऊपर बार। और यदि इरेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, या ये रूट जनरली जो होता है रूट वाला, ये भी इरेशनल नंबर होता है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में, जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, डेसिमल फॉर्म में होगा। यानी इस तरह के देखिए, शांत हो जाएगा तब तो रैशनल हो गया। अशांत और आवर्ती, यानी आवृत्ति, यानी रिपीट हो रहा है तो या रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाए तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और यदि डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी अशांत और अनावर्ती हो, जैसे 0.52252252, इस तरह से संख्या होगा। या फिर 0.70700700, इस तरह की कोई संख्या होगी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, वो इरेशनल नंबर होता है। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, उसकी भी यहाँ पे हम रिवीजन कर ले। कहता है 2/3 एंड 7/8 के बीच में परिमेय, मतलब
इरेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस दोनों के बीच में डेसिमल नंबर ले लेंगे और फिर उसको हम किसी एक नंबर को, मान लीजिए जो कि इस तरह से आया 2/3, यदि हम करते हैं तो जो आएगा 0.666 आएगा, 0.666 आएगा। और इसको करेंगे तो ये 7/, तो ये आता है 0.875। तो इसके बीच में हम कोई नंबर ले लेंगे जो हो जाएगा 0.7 ले लिए, और 0 फिर 7 0 0, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया। जो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है इसके बीच में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आइए चैप्टर की तरफ चले, वर्कशीट की तरफ चले। आपको कह रहा है 0.4747, यानी सॉरी 1.474747 इस तरह से कोई संख्या है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1.47 बार लिख सकते हैं, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको मान लेंगे, या लेट माना कि x बराबर में 1.4747 इस तरह से चलता जाएगा। अब देखिए हमारा ये एम होना चाहिए, जो कि डेसिमल जो है यहाँ तक हम जो एक बार रिपीट हो रहा है, जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसके क्रॉस करें। यानी पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10x बराबर में क्या हो जाएगा, एक डिजिट और चला जाएगा, 14.7474। अब अभी भी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो एक बार और करेंगे 100x। तो ये बराबर हो जाएगा 147.4747 इस तरह से हो जाएगा। अब ये हम देखें, ये इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3। अब देखिए डेसिमल के बाद जो लास्ट में आए, यानी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब डेसिमल के बाद एक जैसा कहाँ पे दिख रहा है, डेसिमल के बाद 4747 कहाँ पे है, यहाँ पे तो 747 है, यहाँ पे 4747 है। तो इसमें से इसको घटाइए, यानी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख लीजिए 14, पहले जो था 100x, इक्वेशन 3 है आपका 100x बराबर में 147.4747, और एक है x बराबर में, ये है 1.4747, और हम माइनस कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 100 में से x गया तो 99x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 146। तो आंसर आ गया आपका x बराबर में 146/99। अब जो कटने वाला होगा काट सकते, नहीं तो इतना भी छोड़ देंगे, ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे x बराबर में 146/99 है, ये आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है, दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि ये एक, इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, किया जा सकता है। तो ये देखिए आपको दिया हुआ है 0.73575, इस तरह से दिया हुआ है, सॉरी 735,
3.535 इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.7 तो एज इट इज है और 3.5 है, यही रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर में हम बार लगाएंगे और हमारा एम होना चाहिए जो डेसिमल यहाँ तक पहुँचे। तो हम बारी बारी से हम पहले मान लेंगे, माना कि यानी लेट x बराबर में 0.735 सॉरी 735 नहीं, फिर यहाँ पे गलत हो गया, 353535। अब 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x बराबर में क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 हमने कहा। अब 7 पॉइंट मतलब डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, 35335, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब एक बार और करें, हमारा एम यहाँ तक होना चाहिए, तो 100x बराबर में क्या हो जाएगा, 73.53535। अभी भी हम यहाँ पे नहीं पहुँचे, 735 तक नहीं पहुँचे, या क्योंकि 73 ही तक आया है, तो एक बार और करेंगे 1000x, तो क्या हो जाएगा, 735.35355, इस तरह से इसको इक्वेशन अलग, सबको अलग अलग मान सकते हैं, 3 4। लेकिन हम यदि ध्यान से देखें तो हमें यह बाकी का काम नहीं है, काम किसका है, पहले तो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारा 7 3 तक 5 तक हमें पहुँचना था, डेसिमल पहुँचाना था, तो डेसिमल हमारा यहाँ पर। अब इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं, और इक्वेशन 1 किसको माने। अब देखिए डेसिमल के बाद एक जैसा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 5 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 3535 है, यहाँ पे 3535 ये है, यहाँ पे 7 से शुरू हो रहा है, तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, या नहीं तो सबको इक्वेशन 1 2 3 4 भी मान सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें घटाना किस में से है, या तो ब्लैक से जब हमने लिखा है तो इससे घटा है, या फिर ब्लू वाले में देखिए सबको एक साथ मानते हैं, तो 2 में से 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 माइनस 2। तो यहाँ पे जो देखिए 4 क्या था, 1000x बराबर में 735.35355, और फिर देखिए एक जैसा यहाँ पे था, तो 10x बराबर में 7.35355। अब घटाएंगे तो क्या होगा, ये जो था आपका, इसमें से ये घटाएंगे तो 990x, और इधर बचेगा 735 में से 7 गया तो 728, तो x बराबर हो जाएगा 728 अपॉन में 990। ये इसका आंसर हो गया, जिसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में यह लिखा गया। ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमेशा की तरह जो सवाल दिया गया है, स्वयं प्रयास कीजिए के तहत, तो ये कह रहा है दर्शाइए कि इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 7 3 7 3 इस तरह से है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है डेसिमल के इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा, डेसिमल के बाद वाला 7373 है, तो यानी 3.73 के ऊपर में बार होना चाहिए, और हमारा एम होना चाहिए जो कि डेसिमल को यहाँ तक पहुँचाए। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर में 3.73
737373 ये डॉट। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर में हो जाएगा 37.3 37.37337 हमारा एम होना चाहिए यहाँ तक डेसिमल पहुँचाना है। तो यहाँ पे 37 ही आया है, एक बार और करना होगा 100x। तो क्या हो जाएगा 373.3 के बाद 7 आता है 737373। तो हम पहुँच गए यहाँ तक, हम डेसिमल को पहुँचा दिए। अब देखिए इसके जैसा, इसको तो हम सेकंड मान लें, इसके जैसा डेसिमल यानी डेसिमल 7 से किस में शुरू हो रहा है, यहाँ पे तो 3 से हो रहा है, यहाँ पे 7 से हो रहा है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब करें, ये ध्यान देना लास्ट वाला किसके जैसा डेसिमल के बाद है, तो हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो ये हो जाएगा 100x बराबर में 373.737373 और x बराबर में है दूसरा इक्वेशन 1 3.737373। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x बराबर में, ये तो उधर चला जाए पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 373 में से 3 घटाएंगे तो 370। तो x बराबर में हो जाएगा 370/99। ये हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।